यूपी के कानपुर में एक लुटेरी दुल्हन गिरफ्तार की गई है। बता दें, दो बैंक मैनेजर, दो सब इंस्पेक्टर से शादी कर उससे करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप है। कानपुर पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, दो बैंक मैनेजर, दो सब इंस्पेक्टर सहित 12 लोगों को इसने ठगा है। और जब जांच पड़ताल की गई तो उस दौरान यह सामने आया कि पहले ये शादी का झांसा देकर, प्रेम जाल बिछाकर शारीरिक संबंध बनाती है। उसके बाद रेप का मुकदमा दर्ज करा करके, ब्लैकमेल करके करोड़ों रुपए ऐंठती है। और इसके बाद आप यही नहीं रुकती, इसका जो इतना तगड़ा नेटवर्क है, जो जाल है, उसमें कई ऐसे पुलिसकर्मी भी शामिल हैं जो इसके इस गुनाह में शामिल हैं। जब कानपुर पुलिस ने जांच पड़ताल की तो ये खुलासे हुए। आपको बता दें, इसका खुलासा कैसे हुआ। इसका खुलासा ऐसे हुआ, 2024 नवंबर में बुलंदशहर के रहने वाले आदित्य कुमार लोचव से इसकी शादी होती है। वो यूपी पुलिस में 2019 बैच के दरोगा हैं। शादी होती है, दहेज में स्कॉर्पियो गाड़ी, लाखों के जेवर और अन्य सामान दे करके इसके परिवार को ठगा जाता है। जैसे ही शादी होकर के ससुराल आती है दिव्यांशी चौधरी, तो दिव्यांशी चौधरी के व्यवहार में कुछ बदलाव आता है, जिसको लेकर के सब इंस्पेक्टर जो है वो शक करता है और बात बात पर वो मायके चली जाती है। और मायके जाने के बाद दरोगा से अपने अकाउंट में पैसे मंगवाती है। लेकिन एक दिन दरोगा जब छुट्टी पर घर आया तो इसका मोबाइल चेक किया, और मोबाइल चेक करने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इसके मोबाइल से 10 से 12 खातों में करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन होते हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि जब मोबाइल चेक किया जाता है तो उसमें एक भी यूपीआई, जो यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का ऐप है, वो नहीं दिखता। वो तो मैसेज से पता चलता है कि इसके जो ट्रांजैक्शन है वो करोड़ों रुपए से ज्यादा के हैं। जिसके बाद से कहासुनी होती है दिव्यांशी और आदित्य में। उसके बाद वो झगड़ा करके मायके चली जाती है। इसको दिव्यांशी पुलिस कमिश्नरेट कानपुर पहुंचती है और आरोप लगाती है आदित्य कुमार पर मारपीट का और 14 दशमलव कुछ लाख रुपए हड़पने का। जिसके बाद वो काफी हंगामा करती है, और हंगामा करने के बाद जब पुलिस जांच करती है तो आदित्य कुमार लोचव ने ऐसे ऐसे सबूत पेश किए, जिसके बाद खुलासा हुआ। और खुलासे में इसके 10 से 12 बैंक खातों में 8 करोड़ रुपए जमा होने की बात सामने आई। अब सोचिए, जिसकी उम्र लगभग 30 साल है, उसके 10 से 12 अकाउंट, उसमें करोड़ों रुपए, 8 करोड़ रुपए की बात सामने आई है। और यही नहीं, इन अकाउंट से मेरठ जोन के कुछ इंस्पेक्टर, कुछ सब इंस्पेक्टर, कुछ सीओ स्तर के जो अधिकारी हैं, उनके बैंक अकाउंट से, इस अकाउंट से लेन देन भी हुआ है, करोड़ों का लेन देन हुआ है। पुलिस अभी जांच कर रही है। इतना ही नहीं, आदित्य कुमार ने जब मुकदमा दर्ज कराया अपनी पत्नी दिव्यांशी चौधरी पर, तो कुछ पुलिसकर्मी आदित्य पर दबाव बनाने लगे। दबाव इस कदर बनाया कि आदित्य ने 2 बार आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। उसके बाद जब वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में यह बात आई तो गहनता से जांच की गई, और गहनता से जांच की गई तो पता चला कि ये दुल्हन लुटेरी दुल्हन है। 2 बैंक मैनेजर को इससे पहले शिकार बना चुकी है। इससे पहले एक और सब इंस्पेक्टर इसका शिकार बन चुके हैं। और इसके साथ ही 10 से 12 लोग ऐसे हैं जो इस लुटेरी दुल्हन का शिकार हो चुके होते हैं। यानी कि जो रेप, यानी कि प्रेम जाल फंसा करके उनको फंसाती है, प्रेम जाल बिछा करके, और उसके बाद रेप जैसी धमकी दे करके, उससे छेड़खानी जैसी धमकी दे करके करोड़ों की ठगी करती है। और पुलिस वाले जो इसके साथ, इसका साथ देते हैं, इसके गिरोह में है, वो समझौता करा करके, पैसे का लेन देन करा करके समझौता करा देते हैं। तभी तक, इसीलिए अभी तक ये दुल्हन बस्ती चली आई। लेकिन आदित्य कुमार लोचव ने हार नहीं मानी और इसकी कड़ी से कड़ी हर एक पैनी नजर रखते रहे, हर एक मूवमेंट पे नजर रखते रहे। और उसके बाद जब आदित्य पर प्रेशर बनने लगा पुलिस अधिकारियों का, तो आदित्य ने आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन वो बच गया। और बचने के बाद उसने हार नहीं मानी और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा आपराधिक षड्यंत्र, ठगी, लूट जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। और उसके साथ ही जब इस पूरी घटना की विवेचना की गई तो विवेचना में सामने निकल के आया कि ये लुटेरी दुल्हन के खाते में 8 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए हैं इसके बैंक अकाउंट में, और कई पुलिस अधिकारियों से इसके लेन देन है करोड़ों के। और इसके साथ ही इसने कई ऐसे लोग हैं जो अभी तक सामने नहीं आए, लेकिन रेप और छेड़खानी जैसे मुकदमों से बचने के लिए करोड़ों रुपए उससे ऐंठे हैं, अभी तक वो सामने नहीं आए हैं। और माना जा रहा है जो बैंक अकाउंट में इसके पैसे हैं वो इसी धोखाधड़ी के पैसे हैं। तो फिलहाल लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया गया है, कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और इस पूरे मामले की जांच विवेचना की जा रही है। ये देखिए, एक मुकदमा लिखा गया था और
पिछले महीने में इनके मुकदमे लिखे गए थे। जिस सब इंस्पेक्टर ने मुकदमा लिखाया है उससे भी मेरी बात हुई, विवेचना इसकी हो रही थी। उसका आरोप था कि मेरे से उसकी ये चौथी शादी थी। मुझे डाउट हुआ शादी के बाद की इसके व्यवहार में, बाकी चीज़ों में। तो मैंने इसके अकाउंट को चेक किया तो अकाउंट में पैसे वगैरह निकले, काफ़ी पैसे हैं, करोड़ों में पैसे हैं। डिटेल जब बात हुई तो इसको ब्लैकमेल किया जाने लगा, और डिटेल जब इसकी हुई तो इसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया मेरठ में। वहाँ पे इसके मुकदमे को ख़त्म हुआ। प्राइमरी जब इस खुद जो वादी है मुकदमे का, सब इंस्पेक्टर, उसने जब जाँच की तो पता चला कि 4 मुकदमे पहले भी इस लेडीज़ ने लिखाए थे डिफरेंट टाइम पे। इसमें 2 बैंक के मैनेजर भी हैं, एक पुलिस के भी हैं, और उनसे ब्लैकमेल करके अच्छा खासा पैसा लिया था। तो एक गैंग है जिस तरीके से किसी को फांस लेना और फिर उसके बाद उसको ब्लैकमेल करना। इससे भी डिमांड की गई थी पैसे की, इसने पैसा नहीं दिया। इसका ये भी कहना है कि मैं 2 बार सुसाइड के लिए भी बहुत डिस्टर्ब हो गया। फाइनली मैंने लड़ने की हिम्मत करी और फिर फाइनली वरिष्ठ अधिकारियों के पास मिला, जाके अपनी बात बताई। तो उस तथ्य के आधार पर यह कार्रवाई की गई। विवेचना भी जारी है, फाइनेंशियल अकाउंट भी इनके निकाले जाएंगे और ये देखा जाएगा किन स्रोतों से ये पैसे, करोड़ों में जो ट्रांजेक्शन हुए हैं वो क्या है, ब्लैकमेलिंग का क्या पैटर्न है, फिर इस पर पूरी पुलिस कार्रवाई करेगी। सर, क्या जांच में निकल गया है कि इसके साथ और भी गैंग में लोग शामिल हैं जो इस टाइप के करते हैं? मैं भी, क्योंकि हो सकता है कि जो पैसे का ट्रांजेक्शन हुआ हो, डायरेक्ट ना हुआ हो, तो वो एक उसकी जो पूरी ट्रेल है वो पता चलेगी और कौन कौन लोग, सारी बात है। अगर ये चौथी शादी है, उसकी 4 शादी उसने पहले ही करी है, तो उन लोगों से भी बयान लिए जाएंगे, उनका क्या रहा है, उनके साथ किस तरीके का पैटर्न हुआ है। तो ये सब तमाम बातें हैं। बहरहाल विवेचना निष्पक्ष तरीके से की गई है और एक जो एक्यूज्ड है, जो उसको गिरफ्तार किया गया है, जो जुडिशियल कस्टडी के लिए, रिमांड के लिए हम गए हुए हैं और आगे की कार्रवाई करेंगे। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।